हेलो एवरीवन। इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी एग्जांपल्स थे वो आपको सॉल्व कराए थे। अब इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को पूरा सॉल्व करेंगे। इसके नोट्स वगैरह देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हो। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो देखो पहला नंबर जो हमारा पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जीरोस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 लिखा है तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 ही आएगा। अब हमें माइनस 2 को इस तरीके से डिवाइड करना है कि इसका सम या सब्ट्रैक्शन माइनस 2 के बराबर आ जाए और मल्टीप्लिकेशन माइनस 8 के बराबर आ जाए। तो वो 2 नंबर कौन से हैं? एक है देखो माइनस का 4 और एक है 2। माइनस 4 और 2 जब हम जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आएगा और जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 8 आएगा। तो माइनस 4 और 2 हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस का 2x करते हैं माइनस 8। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा x जो है वो कॉमन आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा x माइनस 4 और फिर इसके बाद यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4। अब इसके बाद x माइनस 4 हमारा कॉमन हो गया तो फिर यहाँ पर बचेगा हमारे पास x प्लस 2। अब इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो फाइंड करने हैं हमें, तो ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करेंगे हम? सबसे पहले x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। x माइनस 4 इक्वल 0 जब हम लिखेंगे तो x इक्वल 4 आ जाएगा और इसी तरीके से x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो बन जाएगा x इक्वल माइनस का 2। ये हमारे 2 ज़ीरोज़ आ चुके हैं। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो हम जानते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है, वो होता है माइनस का साइन और फिर x का कोएफ़िशिएंट और फिर एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा? एक ज़ीरो हमारा 4 और एक ज़ीरो है हमारा माइनस का 2। माइनस का साइन लगाना है और फिर एक्स का कोएफ़िशिएंट जो है वो है माइनस का 2। हम देख रहे हैं यहाँ पे देखो एक्स के साथ माइनस 2 चिपका हुआ है, तो एक्स का कोएफ़िशिएंट हो जाएगा माइनस का 2 तो माइनस, माइनस 2 और फिर एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट है 1। अब एक्स 4 प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल प्लस का 2 हो जाएगा ये, तो 2 इक्वल 2 देखो ये रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो चुका है। इसी तरीके से अब हमें प्रोडक्ट का रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बराबर हमारा होता है देखो कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स का कोएफ़िशिएंट। तो पहला हमारा 0 है 4 और फिर है माइनस का 2। कांस्टेंट टर्म हमारा है माइनस का 8 और एक्स का कोएफ़िशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट है 1। 4 इंटू 2 करेंगे माइनस 8 आएगा और फिर ये माइनस 8 आया। देखो ये रिलेशनशिप भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हम ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 2 नंबर ऐसे फाइंड करो जिनका प्रोडक्ट 4 हो और जिनका जोड़ना-घटाना -4 के बराबर आ जाए। तो -2 और -2 है वो नंबर। तो अब इसको हम लिख देते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s और फिर प्लस का 1। ये। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे देखो इन दोनों में कॉमन जो है वो है 2s, तो यहाँ 2s हमने लिख लिया कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2s माइनस 1। अब इन दोनों में कॉमन देखो कुछ नहीं है तो फिर 1 माइनस का 1 लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2s माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 2s माइनस 1 और फिर ये बन जाएगा 2s माइनस 1। अब इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं हमें तो 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो एक ज़ीरो हमारा आ जाएगा 1/2 और दूसरा ज़ीरो जो आएगा हमारे पास वो भी 2s माइनस 1 इक्वल 0 तो s बराबर 1/2। तो दोनों ज़ीरोज़ आए हमारे, दोनों ज़ीरोज़ इक्वल आ गए 1/2, 1/2। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है हमें पता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो होगा हमारा ये कोएफ़िशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफ़िशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ है 1/2 प्लस 1/2 माइनस का साइन लगा लो। कोएफ़िशिएंट ऑफ x है हमारा माइनस का 4 और x स्क्वायर जो है हमारा वो है 4। अब 1/2 इनको सम करेंगे एलसीएम 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 ये बन जाएगा हमारा 4/4, ये बन जाएगा 2/2, ये बन जाएगा 4/4। 2/2 भी 1 होता है, 4/4 भी 1 होता है, तो देखो ये रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो चुका है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट, तो हमारे ज़ीरोज़ हैं 1/2 इंटू 1/2 और कांस्टेंट टर्म हमारा जो है वो है 1 और अपॉन कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारा 4। अब 1/2 का प्रोडक्ट करेंगे 1/4 आएगा और ये भी 1/4 आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे दोनों रिलेशनशिप हैं वो वेरीफाई हो चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x।
तो सबसे पहले हम ना इसको अपने हिसाब से लिखते हैं, तो 7x माइनस 3 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो 6 है, यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा। अब 2 नंबर ढूँढना है जिसका प्रोडक्ट -18 आ जाए और जोड़ना-घटाना -7 के बराबर आ जाए। तो 2 नंबर जिनका सम और जिनका सब्ट्रैक्शन 7 आएगा वो 9 और 2 हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए है ना, हमें माइनस का साइन चाहिए है 7x में, तो 9 को माइनस का लिख देंगे हम लोग। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 2x माइनस 3। अब हम देख रहे हैं, देखो 9 और 2 इसको घटाएँगे तो -7 आएगा, 9 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 18 आएगा, कंडीशन फुलफिल हो गई है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 6x स्क्वायर और 9x में से कॉमन आ जाएगा 3x, तो फिर यहाँ बचेगा हमारे पास 2x माइनस 3। यहाँ पर 1 कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा 2x माइनस 3। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा 2x माइनस 3 और फिर ये बन जाएगा 3x प्लस 1। अब इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं हमें, तो सबसे पहले हम 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, तो पहला 0 आ गया 3/2। इसी तरीके से जब हम 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो बन जाएगा हमारा x की वैल्यू -1/3। तो 2 ज़ीरोज़ हमारे आ चुके हैं, एक है 3/2, एक है -1/3। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होगा, वो होगा देखो हमारा 3/2 प्लस और फिर है -1/3, माइनस का साइन लगाएँगे, कोएफ़िशिएंट ऑफ x जो है, वो है हमारा देखो कोएफ़िशिएंट ऑफ x जो है, वो माइनस का 7 है। तो यहाँ पे माइनस का साइन पहले से लगा तो -7 लिख दिया हमने और कोएफ़िशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है, वो है 6। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 3/2 माइनस 1/3 ये बराबर आ जाएगा 7/6। अब इनका जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। अब ये बन जाएगा हमारा 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इक्वल 7/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 7/6 इक्वल 7/6। तो ये जो पहला रिलेशनशिप है हमारा वो वेरीफाई हो चुका है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जब हम करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में हम पहला ज़ीरो लिखेंगे 3/2 और फिर दूसरा है -1/3 इक्वल कांस्टेंट टर्म जो है हमारा वो है माइनस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट है 6। अब देखो इसका हम जब देखेंगे तो प्रोडक्ट में 3 और 3 ये कैंसल हो जाएगा, तो -1/2 आएगा और फिर यहाँ से -1/2 यहाँ से भी आ गया। 3 को 6 से डिवाइड किया तो 2 बार डिवाइड हुआ ये, तो -1/2 -1/2 आ गया। यहाँ पर ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया है। अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन है हमारा 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4u कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा u प्लस 2। अब देखो आप अगर हम इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो एक बार 4u को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और एक बार u प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो u इक्वल आ जाएगा हमारा देखो 0 क्योंकि 0/4 तो 0 होगा और u इक्वल आ जाएगा -2। तो 2 ज़ीरोज़ हमारे आ चुके हैं, एक है 0 ही और एक है -2। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ जब हम करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कोएफ़िशिएंट ऑफ x नहीं, यहाँ पर कोएफ़िशिएंट ऑफ u लिखना पड़ेगा क्योंकि ये u का पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से यहाँ पर कांस्टेंट टर्म और फिर ये u का स्क्वायर। ठीक है, अब सम ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएँगे हमारे 2 प्लस -2 ये सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गए। अब कोएफ़िशिएंट ऑफ u का कोएफ़िशिएंट क्या है हमारा? इसमें u का कोएफ़िशिएंट है 8, तो यहाँ पर लिखा हमने 8 अपॉन u स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट क्या है? 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। अब ये बन जाएगा देखो -2 के बराबर, ये इक्वल आ जाएगा हमारा -2। ये हमारा रिलेशनशिप हो चुका है वेरीफाई। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जब हम करेंगे तो एक 0 हमारा 0 है, एक है -4। कांस्टेंट टर्म देखिए आप, इस वाले इक्वेशन में अगर आप कांस्टेंट टर्म देखेंगे, तो कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं। जब है नहीं तो उसको हम 0 के इक्वल लिख देंगे। अब u स्क्वायर जो है उसका कोएफ़िशिएंट हमारा 4 है। तो अब 0 इंटू समथिंग करोगे तो 0 ही आएगा और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो भी 0 आएगा। तो यहाँ पर देखो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा ईज़िली कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन हमारा है टी स्क्वायर माइनस 15। तो अब इसको हम लिख सकते हैं देखो टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। अब इसको हम लिख सकते हैं देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से a प्लस b मतलब t प्लस √15 और फिर t माइनस √15। अब इसके ज़ीरोज़ हमें फाइंड करने हैं अगर, तो सबसे पहले हम t प्लस √15 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का √15 तो एक 0 हमारा आ गया माइनस √15 और इसी तरीके से एक 0 हमारा आ जाएगा t माइनस √15 इक्वल 0 तो फिर दूसरा 0 जो आ जाएगा वो आ जाएगा t इक्वल √15।
ये 2 ज़ीरोज़ हम निकाल चुके हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ करना है, तो एक ज़ीरो हमारा √15 आया था, एक ज़ीरो हमारा माइनस का √15 आया था। अब देखो माइनस का साइन कोएफ़िशिएंट ऑफ x नहीं, यहाँ पर कोएफ़िशिएंट ऑफ t लिखना पड़ेगा क्योंकि t का पॉलिनोमियल है ये, तो t स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ प्रोडक्ट में भी t स्क्वायर का पॉलिनोमियल होगा ये। तो अब इसके बाद देखो आप माइनस का साइन लिखो, कोएफ़िशिएंट ऑफ t क्या होगा? इसमें आप देखो t का कोएफ़िशिएंट दिख रहा है क्या? t स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट है, t का तो कोएफ़िशिएंट ही नहीं है, तो उसको हम 0 के इक्वल लिख देंगे। इसी तरीके से t स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट जो है वो 1 है। अब म √15 कैंसल होगा तो 0 होगा, ये भी 0। देखो ये रिलेशनशिप हमारा वेरीफ़ाई हो चुका है। अगर ये इक्वल नहीं आता है ना, ये मान लो 2 इक्वल 3 आ गया, अगर मान लो इक्वल नहीं आया अगर, इसका मतलब आपने ज़ीरोज़ गलत तरीके से फाइंड करे हैं, दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा आप, है ना? ये तरीका है, मतलब ये हमेशा इक्वल ही आएगा ना। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जब हमें निकालना है, तो एक है -15 और एक है माइनस का √15, एक है प्लस का √15। तो कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म इसमें है -15 और t स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट है 1। अब √15 इंटू √15 करोगे तो 15 आएगा और माइनस का साइन लगा ही हुआ है, तो माइनस का 15 इक्वल में आ गया हमारा माइनस का 15। यहाँ पर हमारा ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर 5वाँ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन है हमारा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। सबसे पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा माइनस का 12। अब हमें 2 नंबर फाइंड करना है जिनका सम या फिर सब्ट्रैक्शन -1 के बराबर हो और मल्टीप्लिकेशन -12 के बराबर हो। तो 4 और 3 है वो नंबर, तो -4 और 3 हम करेंगे, तो देखो माइनस का 12 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, माइनस का 1 जोड़ने-घटाने पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3x माइनस 4। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर x कॉमन है। अब यहाँ पर आ जाएगा देखो ये 3x माइनस 4। अब इन दोनों में कॉमन है 1, तो ये यहाँ भी आ जाएगा 3x माइनस 4। अब देखते हैं हम यहाँ पर 3x माइनस 4 कॉमन है, तो ये लिख लिया हमने। इसके बाद यहाँ पर बचेगा x प्लस 1। अब हमें क्या करना है, वही कहानी, हमें 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो पहला 0 हमारा यही आ गया। इसी तरीके से हमें x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करना है, तो दूसरा 0 हमारा आ जाएगा x इक्वल -1। ये 2 ज़ीरोज़ हमें मिल चुके हैं। अब हमें इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा हमारा 4/3 प्लस माइनस का 1। इसमें माइनस का साइन और कोएफ़िशिएंट ऑफ x क्या है? माइनस का 1। x स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट है 3। अब देखो यहाँ लिखेंगे हम 4/3 माइनस 1 इक्वल 1/3। अब यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 3, 4 माइनस 3 इक्वल 1/3। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 1/3 इक्वल 1/3, तो ये रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो चुका है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जब हम फाइंड करेंगे, तो 4/3 इंटू -1 इक्वल कांस्टेंट टर्म जो है हमारा वो है माइनस का 4 और एक्स स्क्वायर का टर्म जो एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट है 3, तो ये बन जाएगा -4/3 इक्वल -4/3। यहाँ पर हमारा ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। मतलब ये है कि अब हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया है और पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, उसमें हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है -1। हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर होगा और इसके जो ज़ीरोज़ हैं, वो हमने मान लिए कि अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है? अब हमें जो दिया गया है सम ऑफ ज़ीरोज़ है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा 1/4 के बराबर और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा -1 के बराबर। ठीक है? इसको क्विकली फिर से समझते हैं। हमें पॉलिनोमियल निकालना है, तो हमने पॉलिनोमियल मान लिया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है हमारा, ठीक है? इसके बाद इसके ज़ीरोज़ हमें पता नहीं है, तो ज़ीरोज़ हमने अल्फ़ा और बीटा मान लिए हैं। अब हमें ये पता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ है 1/4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो 1/4 आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पता है -1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है? अब हमें निकालना है पॉलिनोमियल, तो जो पॉलिनोमियल होता है, वो हमने आपको फ़ॉर्मूला लिखाया था। पॉलिनोमियल होता है हमारा, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ और फिर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल 0 के बराबर। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर जो है हमारा, इसको वैसा का वैसा लिखा रहने दो, माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा जो आया है वो है 1/4x और फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है -1 इक्वल 0 कर लेते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाए
एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 इक्वल 0। अब हम यहाँ पर 4 एलसीएम ले लेंगे पूरे में, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। 4 एलसीएम ले लिया अगर हमने, इसको हम हटा देते हैं यहाँ पर। हाँ, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का यहाँ पे x हो जाएगा और फिर माइनस ये 4 हो जाएगा, ये इक्वल 0 के बराबर आ जाएगा। अब ये जो 4 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। इसको अब हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। तो हमारा जो पॉलिनॉमियल बनेगा ना, वो बनेगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये हमारा पॉलिनॉमियल बनेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं फाइनली, हेंस पॉलिनोमियल विल बी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अभी देखो ये इक्वल 0 हमने नहीं लिखा है, क्योंकि इक्वल 0 अगर अपन लोग लिख देंगे तो इसका मतलब होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है ना, इसलिए हमने बस इतना लिख दिया यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया है √2 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है 1/3। तो अभी वही चीज़ जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी ना, वही हम मान लेते हैं कि सबसे पहले हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इसके ज़ीरोज़ हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा देखो √2, हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ √2 दिया है ना, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें दिया गया है 1/3। अब जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो इस तरीके से दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा, वो है √2 के बराबर √2x प्लस 1/3, ये इक्वल हमारा 0 के हो गया। अब हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 3 जो है उसको एलसीएम में ले लेंगे तो फिर बन जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल 0। अब 3 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स 0। हाँ, तो अब जो हमारा पॉलिनॉमियल हो जाएगा, वो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये हम लिख देंगे इज़ द 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1 इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमारा, इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ है 0 और फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है √5। देखो वही चीज़ है, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने यहाँ पर 0 लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ √5 लिख लिया। अब इसमें हमने पुट कर लिया तो x स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 इक्वल्स 0 हो गया हमारा। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल 0। तो बस यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सीधे लिख लेंगे 10 एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन पे सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें 1 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1 दिया है। देखो अब आपसे ये बनने लगा होगा होपफुली। तो ये 1x हो जाएगा फिर प्लस 1 इक्वल 0। अब इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल 0। अब आप बताओ कहाँ से कठिन है ये वाले क्वेश्चन? तुरंत ही हो गया ये तो। ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है 1/4। अब यहाँ पर हम पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर -1/4 हमें पुट करना पड़ेगा, x प्लस 1/4 यहाँ पुट करना पड़ेगा, ये इक्वल 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल 0। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा तो बन जाएगा ये 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स 0। ये बन जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, वो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन में सम ऑफ ज़ीरोज़ है 4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है 1। अब इसको हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा 4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा 1। अब इसको हम आगे लिखेंगे तो ये बन जाएगा 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। देखो बस यहाँ पर ये तुरंत ही सॉल्व हो गया, इसमें कुछ ही नहीं करना था। thus एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम अगले वीडियोस में जब मिलेंगे तो वहां पर हम पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर ही सॉल्व कराएंगे आपको। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। आपने देखा हुआ है कि अभी क्या है ना कि सीबीएसई में एनसीईआरटी जो है ये तो आपको सॉल्व करना ही है, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड्स में, तो उनके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा अच्छे से।
इस वजह से आगे के जो क्वेश्चन्स होंगे, वो थोड़े और हाई लेवल के होंगे, लेकिन उनमें कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरीके से अप्लाई हो रहे होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।